गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियां पार करने के बाद मिला है, तो वो 84 लाख जो योनियां हमने भोगी हैं, जो कमियां थी वो उन 84 लाख योनियों में वो मिट गई और वो 84 लाख योनियों की अपूर्णता पूर्णता में बदल करके हमारे अचेतन के अंदर भरी हुई है। आप ये कह सकते हैं कि हमारा अचेतन पूर्णता से लबालब भरा हुआ है, परंतु उसका मुंह ना खुल पाने के कारण जो पूर्णता है वो उसमें दमित होकर के पड़ी हुई है। शायद ईश्वर का विधान है कि वो सब चीज की खान धरती में बना करके रखता है। धरती पर कोई चीज होती है तो वो धीरे खिसकते खिसकते धरती के अंदर 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 उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी खान होती है। जहां पर उसकी खान होती है। रीता जल्दबाजी कर रही है, बताऊंगा कैसे खुलेगा, फिर खोलना। ये कह रहा हूं कि वो खान है। दुनिया में देखिए, आप दुनिया में देखिए और भूगर्भ के अंदर देखिए, जिसका स्रोत्र जहां है उसी स्रोत्र में जाकर के मिल जाता है। जैसे जहां पानी का स्रोत्र है वहां पानी निकलता है और जहां तेल का स्रोत्र है वहां तेल निकलता है। सोना, चांदी, जस्ता, हीरा, अबरक सब जमीन से निकलते हैं। तो ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये जीव के परिशोधन के लिए ही होती हैं। मैंने कल आपसे कहा था, विश्वव्यापी चेतना परमात्मा और पिंडव्यापी चेतना आत्मा। इतनी बात को मन में रखना, जो बोला है आत्मा और परमात्मा, इसकी बात को मन में रखना। धरती के अंदर लोहे की खान है, पर धरती पर पड़ा हुआ लोहा अपने को जंग लगा करके मिट्टी में मिला करके और उसी जगह ले जाता है जहां पर लोहा है। अब मैं पूछ रहा हूं, क्या वो लोहा पिघला हुआ है जो बह करके पानी की तरह से जमीन सोख लेती है और वहां पहुंचा देती है? नहीं, पिघला हुआ नहीं है और धातु है और कठोर धातु है। पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका केंद्र जहां बनता है वह अपने अंश को अपनी तरफ आकर्षित करता है।
अब रीता बेटा तेरी बात बता रहा हूं, सुन बात को ध्यान से, सब सुनो ध्यान से। मैंने अभी कहा धरती के अंदर एक आकर्षण शक्ति है, क्या आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है? आपके अंदर भी तो इच्छा शक्ति है। और मैंने अभी कहा था ध्यान रखना, आत्मा और परमात्मा की बात मैंने कही थी। और मैंने ये कहा था कि जिस तरह से सब अपनी अपनी खान की तरफ जा रहे हैं, एक बूंद नदी का सहारा लेकर सागर में जा रही है। मैंने ही कुछ दिन पहले आपको कहा था, कुछ दिन पहले क्या, शायद कल ही बोला है, अनेक विधाएं परमात्मा तक जाने की हैं, परंतु आपके लिए वो है जिसको आप अपना लें, परंतु उसमें स्थायित्व हो, उसमें स्थायित्व हो। और कैसा स्थायित्व हो कि मुझे परमात्मा में अपने आप को मिलाना है। एक लोहे की कील लोहे की खान तक पहुंचने में कितना समय लगाएगी? क्या उसको वो समय नहीं देना पड़ेगा? ये तो आपकी अंतर्गति। बेटा बात समझ आ रही हो तो बोलिए। मैंने कहा लोहा एक धातु है और उसकी खान उसको कह रही है आजा। अगर समझ ना आई हो तो फिर बोल रहा हूं, परमात्मा ने एको अहम बहुश्यामी की परिकल्पना की थी और अपने ही अंश को अपने से अलग कर दिया, और अलग करते के साथ ही सबको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, सबको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रेरित किया। अब आ रही है बात समझ बेटा? कैसे खोलेंगे? ये बच्चों का खेल नहीं है, बुद्धि से खुलेगा, बुद्धि से। जो प्रबल इच्छा की बात आपसे कही थी, प्रबल इच्छा की बात आपसे कही थी, आप तो ये कहते हैं मुझे प्रलोभन चाहिए। अब प्रलोभन कितनी चीजों के साथ जुड़ा है? आपका आकर्षण तो उसमें लगा है। लोभी, भोगी, कामी, क्रोधी, वासना से ग्रसित, हर अपने गुण के अनुसार अपनी तरह की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। बोलो हां या ना? बोलिए। हम में से हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार, अब देखिए आपकी इच्छा कहां लगी है? संसार की वस्तुओं में, अपने शरीर में, अपने परिवार में। क्या उसका भला करने के लिए लगी है या अपना भला करने के लिए लगी है? जी, अगर मुंह को खोलना है उसके को, तो अंदर से मुंह खुले कि मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और वो कहते तो बहुत है, कहते तो बहुत है, पर त्याग हो नहीं पाता, त्याग हो नहीं पाता। वो अधर में लटक करके रह जाता है। अब फिर से कह रहा हूं, बोलो। निंदा, चुगली, परायापन, दूरी, दूसरों के दुर्गुण किसको नहीं दिखते?
बोलो किसको नहीं दिखते? अगर दिखते हैं तो तुम्हारी चेतना तो वहां लगी रही है। मुंह खोलना चाहते हो परमात्मा में, चेतना कहां लगी है उसको देखो, उसको देखिए। मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि अगर आपको मुक्ति की तरफ जाना है तो इनसे मुक्त होना पड़ेगा, इनसे मुक्त होना पड़ेगा। व्यर्थ में बड़बड़ाना, चिड़चिड़ाना, उद्विग्न होना, बेवफा होना, दोषारोपण करना, जब ये अंदर से ही निकल जाए तो ये आपकी चेतना का परिशोधन होगा। ये जो आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, दूसरों के बुराइयों को करना, दूसरों की बुराइयों को देखना, ये अपनी ही चेतना पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर रहा हूं। अपनी ही चेतना पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर रहा हूं। पोषण के लिए तो भाव चाहिए, पोषण के लिए तो भाव चाहिए। अपनी चेतना का अगर पोषण करना है तो वो भावना से होगा। और भावना और श्रद्धा का आपस में मेल है। श्रद्धा के बगैर भावना नहीं और भावना के बगैर श्रद्धा नहीं, दोनों आपस में जुड़े हैं। दूरी बताओ काहे की है? चाहिए क्या आपको? आपके पास कहूं या आपको कहूं? आप आत्मा होना स्वीकार करते हैं? मेरा सवाल है, क्या आप एक आत्मा होना स्वीकार करते हैं? अगर करते हैं तो अपनी आत्मा में रमण करो, अपनी आत्मा में रमण करो और वो ही करो जो आपकी आत्मा कहती है। वो ही करो जो आपकी आत्मा कहती है। और इस भेद को आपको समझना होगा, आत्मा और मन का भेद। और उसको समझने के लिए जब आपके संकल्प दृढ़ होंगे, जब आपके संकल्प दृढ़ होंगे, कर्मों में आदर्श होगा, तो वो पूर्णता की तरफ जाने का नमूना होगा। वो पूर्णता की तरफ जाने का नमूना होगा। ये ललिता नहीं दिख रही कि आजकल ये बीमार तो नहीं है? बोल नहीं रही कुछ भी। मैं ये कह रहा हूं, अगर पूर्णता की तरफ जाना है तो नमूना दिखाओ, नमूना। सैंपल, सैंपल चाहिए, सैंपल। सुख के सपन तो देखते हो, सुख के सपन तो देखते हो। आदत भी बन गई है, आदत में भी सुख आ गया है। मन के रोग पता है,
मन के रोग पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्रोध, ये मन के रोग हैं। अच्छा अच्छा बेटा, बीमार नहीं है तो आज सोच, क्या नींद आ रही है? बोलती क्यों नहीं है? बढ़ आगे, आगे बढ़। ये बेटा मन के रोग हैं, जो कलेश, चिंता, अपने में को न्यूनता, अपने आप को हारा हुआ, सबसे कह रहा हूं बहिष्कृत कर दो इनको, बाहर निकाल दो इनको, आत्मा में रमण करो। बोलो रीता, मन का मुंह खुलेगा? अचेतन मन का मुंह खुलेगा कि नहीं खुलेगा? और अचेतन मन का मुंह खुलेगा तो गुण की खान खुलेगी, गुण की खान, गुण की खान खुलेगी। मन में यौवन का सुखद विचार, मन में यौवन का सुखद विचार, जब तुम भरपूर गुणों से भरपूर होगे तो यौवन, युवा, उससे ओतप्रोत होगे, उस गुण से ओतप्रोत होगे। आनंद की हिलोरें उठेंगी, जिंदगी में बाहर आएगी, असली जीवन का आभास होगा, जीवन की असलियत का आभास होगा। आप सबके प्रति अच्छे भाव रख करके अपनी उन्नति करते चले जाएंगे। सफलता और सिद्धि शुभ कर्म का प्रतीक है। सफलता और सिद्धि शुभ कर्म का प्रतीक है। सुहावना जीवन हो जाएगा, सुहावना जीवन हो जाएगा। आदत बना लो, धीरे धीरे आदत में उतारते चले जाओ, धीरे धीरे आदत में उतारते चले जाओ। परिवर्तन की बेला है, बड़े भाग्यशाली हो। जैसे अभी कह रहे थे, कितनी पीढ़ियों के बाद, 144 साल के बाद महाकुंभ आया था, और ये तो लाखों करोड़ों साल के बाद युग परिवर्तन आया है। जब परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता अपनी भक्ति के द्वारा, अपने तप के द्वारा जिसको लाने जा रही है, और मैंने अभी कहा था विधाएं तो बहुत हैं, परंतु मेरे लिए तो मेरे गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, मेरे लिए तो मेरे गुरु से बढ़कर कोई नहीं। क्योंकि इस समय काल की गति परम पूज्य गुरुदेव हैं, परम पूज्य गुरुदेव हैं। विलक्षण क्षमताएं जो आपके अंदर दबी पड़ी है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा को पाकर के जागृत हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी। कहूंगा कि आप ध्यान की उच्च श्रेणी से उच्च श्रेणी में जाइए। अभी आपको समझाया गया है, बेटा सवाल पूछ लेना तो तार्किक बुद्धि भी काम करती है, और
प्रवचन को सुन करके भावना भी काम करती है। भावनाशील रहना, तार्किक बुद्धि को मत जगने देना, तर्क कभी नहीं करना, नहीं तो कुतर्क में आ जाओगे, कुतर्क में आ जाओगे। बुद्धि काट करने लग जाएगी, काट बहुत अच्छे से जान लेना। बुद्धि में कुतर्क ना आए, भावना सहज जगे, भावना सहज रूप में जगे। अच्छा, एक बात पूछूं, मैच्योर होने के बाद, परिपक्व होने के बाद अपने माता पिता, बाबा दादी, इनके पास कभी बैठे होगे? जब भावना से जिस रिश्ते के साथ बैठे हैं, उस रिश्ते के प्रति जो श्रद्धा है वो जग करके आती है, उभर करके आती है। वैसे ही भाव पैदा होने लग जाते हैं, वैसे ही भाव पैदा हो जाते हैं। आपके जीवन में हुआ होगा कभी, बाबा दादी माता पिता के प्रति सम्मान की लहरें, वही श्रद्धा है। सम्मान की लहरें उठी हों, इसी का नाम गुरु है, इसी का नाम गुरु है। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति हमारी उच्च कोटि की भावना विकसित हो और वह हमारे अचेतन पर काम करके हमारी आंतरिक शक्तियों को जगाए। प्रार्थना, उसके साथ जोड़े प्रार्थना। प्रार्थना बन करके दृढ़ इच्छा बन जाए, आपकी प्रार्थना दृढ़ इच्छा बन जाए। हे मेरे परम पूज्य गुरुदेव, चेतना से चेतना को जोड़िए, गुरुदेव की चेतना से अपनी चेतना को जोड़िए। हे मेरे परम पूज्य गुरुदेव, मैं अधम हूं, पतित हूं, अज्ञानी हूं, पर तुम्हारी संतान हूं। मुझ गिरे हुए को भी अपनी शरण में लगा लीजिए। अपनी कृपा का हाथ मेरी तरफ बढ़ा दीजिए और मुझे भी अपने अंक में छुपा लीजिए। मेरे परम पूज्य गुरुदेव, आपकी चेतना के साथ लग कर के मेरी चेतना का भी पोषण हो जाए, मेरी चेतना भी प्राणवान और जीवंत हो जाए। मैं तुम अपनी शक्ति, अपना संपूर्ण आपके अंदर खपा दूं। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन साथ साथ चले। साथ साथ चले। अगर पोषण कर सकता, देखना, एक बात याद रखना, जो जन्म देता है वो ही पालता है।
उसके अलावा दूसरा कोई पालता है तो परायापन रहता है। पैसा खर्च कर सकता है, सुख दे सकता है, पर आत्मिक सुख नहीं दे सकता। जागृति, अपने दृढ़ इच्छा की जागृति, भाव की जागृति, विचार नहीं कहा है, भाव की जागृति, श्रद्धा से ओतप्रोत, श्रद्धा से ओतप्रोत भावना का जागरण। मुंह खोलिए, जिस मुंह की बात कर रहे थे उस अचेतन का मुंह खोलिए। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। प्रार्थना। इष्ट के प्रति समर्पण। सबसे पहले अंतःकरण में जमी हुई मैल, उसको हटाना होगा। कौन सी मैल है? निद्ध शूद्र, निद्ध शूद्र। विचारों की मैल धो डालो, धोइए उसको। विचारों की मैल को धोइए। प्रार्थना से। धोइए, भाव करिए, धुल रही है, भाव जग रहे हैं। ओ मैं बड़ा सम्मान और आपका प्यार करके कह रहा हूं, अगर अपने गुरु से कोई लगाव है, वो वाला लगाव नहीं मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, वो स्वार्थ है। अगर अपने गुरु से लगाव है तो कहना मानिए, कहना मानना ही लगाव है, आज्ञा पालन ही लगाव है।
अंदर की गहराई, अंदर यहां कुछ करिए, अंतःकरण को साफ, अंतःकरण को साफ, परिवर्तन। ओम भूर्भुवः स्वः, सर्वत्र। ईश्वर ईश्वर, कण कण में, नस नस में, रग रग में। ओम भूर्भुवः स्वः। कोई एक कण भी ऐसा ना रहे जहां स्वार्थ रह जाए। बड़ा जोर पड़ता है त्याग करने में। मैंने कल कहा था, गिड़गिड़ाना, आग्रह करना बलात्कार के बराबर बताया था। जागरण, स्व चेतना का जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम, अपनी अंतर चेतना को जगाएं। तस्य वितुर्वरेण्यम, सूरज तो रोज निकलता है, पर मेरी आत्मा का भी जागरण हो जाए, मेरी आत्मा का सूरज निकल आए। प्रार्थना, अंदर के सूरज का जागरण, जागरण जागरण। उपासना इसी को ही कहते हैं। तस्य वितुर्वरेण्यम। उपासना के बारे में बड़ी गहराई से आपको बताने का प्रयास किया गया है। प्राकृतिक गुण है गर्मी देना, आग का, और प्राकृतिक गुण है पदार्थ का कि वो गर्मी को सोखती है। तस्य वितुर्वरेण्यम। उस आत्म तत्व को किसी की निंदा नहीं, किसी की निंदा नहीं। मैंने नाम दिया है, अपनी ही चेतना को अपनी ही कुल्हाड़ी से काट रहे हो। निद्ध और शुद्र विचारों को निकाल करके फेंकिए। अंतःकरण की सफाई। सफाई, आत्मविश्वास का जागरण, आत्मविश्वास का जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि। जागरण,
आत्मविश्वास का जागरण, आत्मा का जागरण, आत्मा का जागरण, अंतःकरण का जागरण, अंतःकरण का जागरण, अचेतन का जागरण। जागरण, भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। जितना ऊंचा सोच सकते हो उतनी ही उत्कृष्टता की संभावना परिस्थिति और पदार्थ का संबंध है। जागरण, निर्मलता, हितकारी, निर्मलता, हितकारी। जितने निर्मल उतना ही प्रकाश। निर्मल, प्रकाशित, सुस्पष्ट, सुस्पष्ट, सहृदय। सुस्पष्ट, सुहृदय। तुम्हारे विचार मूर्तिमान हो, तुम्हारे विचार मूर्तिमान हो। गति, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। स्थिर, स्थिर। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय।
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसोमा तमसोमा तमसोमा, ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, अस्तोमा अस्तोमा अस्तोमा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जैसे मैंने ललिता का नाम लेकर के कहा है, आप में से मैं किसी को पैरालिसिस नहीं देखना चाहता, किसी को पैरालिसिस ना पड़ जाए। सालू सुन रही है मेरी बात? मैं देखता हूं पैरालिसिस का दौर आ जाता है और मजबूर कर देता है, कैसे करूं, कहां से समय निकालूं, क्या करूं। इसलिए किसी में पैरालिसिस नहीं, उमंग, बहार, उल्लास, उत्साह, वही आपकी खान को खोलेगा, वही खोलेगा। अब और युग परिवर्तन की बेला है, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। हर कोई गदगद रहे। ये आपका परिवार है जो सामने है, ये आपका परिवार है। बेटा, ये समय गुरु का है, किसी का नहीं है। इसलिए किसी को पैरालिसिस नहीं देखना चाहता। सबसे निवेदन किया जा रहा है, एक लड़का धीरज ठाकुर है जो हम सबके काम का है, तुम्हारी मां का इलाज कर रहा है। उसको कुछ पारिवारिक दिक्कत है, सब उसके लिए जप करें। मुझे उसके परिवार का, उसका उद्धार करने के लिए एक प्रोग्राम 26 तारीख को देना है। वैसे तो आपका एक दिन का प्रयास ही उसके लिए काफी होगा, परंतु थोड़ा थोड़ा उसके लिए कर दें, उसके नाम से थोड़ी थोड़ी माला कर दें, उसका भी उद्धार हो जाएगा। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। उल्लास भरा जीवन रहे, जो समझाया उसके विपरीत कोई ना जाए। आज की बात समाप्त।